वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 3 बजे से। रमेश जल्दी घर आ गए थे तो बच्चे बोल रहे थे कि बाहर लेके चलो। साथ में वो खाना भी लेके आए थे, तो समोसे और ब्रेड वगैरह जो थी वो मैं बाहर चैरिटी वाले फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये तो कोई खाता नहीं है। बाकी वो वाइट राइस थे, चिकन टिक्का था और 2 स्लाइस पिज़्ज़ा की थी, वो मैंने रख लिए थे। यूएई एक सेफ़ कंट्री है। रात के 3 बजे भी अगर आप बाहर जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, और मतलब सब कुछ सेफ़ है यहाँ पे। सब अपने से मतलब रखते हैं, मतलब अपना अपना देखते हैं, यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। रमेश के पास कुछ 3000 पॉइंट जमा हो गए थे। जब भी वो मतलब फ्यूल रिफिल करते हैं तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं, तो उन्होंने बोला चलो आज तुम्हें कॉफ़ी पिला देता हूँ। बच्चों को मैकडॉनल्ड लेके जाते हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड जब हम गए तो वो बंद हो चुका था, 3:30 बज चुके थे। ये वाला शायद पेट्रोल स्टेशन का मैकडॉनल्ड था, इसलिए शायद जल्दी बंद हो जाता है, और जो हमारे एरिया में थे वो 24 आवर खुला होता है। तो फ़िलहाल हमने अपनी कॉफ़ी ली और बच्चों ने अपने लिए कैंडी वगैरह ली। बच्चे तो जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले टॉयज़ के सेक्शन में जाते हैं, और ये जो पेट्रोल स्टेशन की शॉप्स होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अभी ये इशाल बोलती है मुझे ये कैंडी मशीन चाहिए, वो 21 दिरहम की थी, तो उसको मैंने बोला कि ये मत लो, कुछ और ले लो। तो फिर उसने एक 10 दिरहम की आइसक्रीम कैंडी लिए और इल्हाम ने एक एग लिया 5 दिरहम का। फिर हम लोग घर आए। इशाल को तो मैंने सुला दिया था 5 बजे तक, और इल्हाम को सुलाते सुलाते सुबह का 7 बज गया। सुबह में मुझे इतना डर लग रहा था कि आज भी जुमे की नमाज़ ना छूट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1:45 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने रमीज़ को जगाया, फिर इशाल को जगाया, फिर रमीज़ नमाज़ पढ़ने गए, फिर उसके बाद इशाल को नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने लेमन वाटर लिया हल्के गुनगुने पानी में। उसके बाद सबके लिए खाना गर्म किया। ब्रेकफास्ट और लंच मेरा एक साथ ही होता है, इसलिए मैं दोपहर में हैवी मील ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप प्लेन वाइट राइस लिए विदाउट सॉल्ट, और साथ में थोड़ा सा कीमा करेले और सैलड। तो ये हो गया मेरा लंच प्लस ब्रेकफास्ट। तो इशाल ने एक स्लाइस पिज़्ज़ा का खा लिया था और रमीज़ ने वाइट राइस के साथ कीमा करेले खा लिए थे। और 5 बज चुका था, रमीज़ अब चले गए थे और इशाल अपनी फ्रेंड को जाके ले आई थी। शाम को 7 बजे मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन गैस अभी तक आई नहीं थी, तो बस मैंने माइक्रोवेव में कॉफ़ी बनाई और साथ में मैंने कपड़े भी डाल दिए वॉश करने के लिए। माइक्रोवेव में जब भी मिल्क को बॉईल करती हूँ ऐसे ऊपर आ जाता है उबल के, तो इसलिए ना अभी मैंने नेक्स्ट टाइम ये किया है कि 1 मिनट के लिए मैं हाई पे रखती हूँ और दूसरे 1 मिनट के लिए मैं मीडियम हाई पे रखती हूँ, तब सही रहता है। तो बस मैंने इसमें आधी चम्मच कॉफ़ी डाली है और आधा कप मिल्क है विदाउट शुगर। ये हो गई मेरी कॉफ़ी शाम की। इल्हाम की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, सिर्फ बुखार नहीं है, लेकिन नज़ला और खांसी अभी तक नहीं गई, और उसकी वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। तो हर बात पे बस रोए जा रही है और बार बार मुझे बोलती है कि बस मुझे गोद में उठा के ऐसे घूमते रहो या फिर मेरे को गोद में उठा के बैठो। इशाल की फ्रेंड चले गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने इशाल को बोला कि आप तुम स्टडी करने बैठ जाओ। फिर उसको स्टडी कराई। और रमीज़ जो चिकन टिक्का लाए थे ना रात में, वो एकदम ड्राई होता है, तो मतलब ऐसे खाया नहीं जाता है, गले में अटकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कोई सॉस बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास चिली पेस्ट तो पड़ा हुआ था, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, इसको भी खा नहीं सकते ऐसे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के इसको पेरी पेरी सॉस बना दी। इस सॉस को बनाने के लिए मैंने एक छोटी प्याज ली है, 7 कलियाँ लहसुन की, 6 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी लेमन पील, और 4 चम्मच मतलब 4 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है, आधी चम्मच ब्लैक पेपर, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 कप विनेगर, 1/4 कप ऑयल, 1 टेबल स्पून शुगर, और जो चिली पेस्ट है 400 ग्राम की, वो पूरी बॉटल मैंने यूज़ की है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक फ़ाइन पेस्ट की तरह ग्राइंड कर लिया है। ये चिली पेस्ट इतना ज़्यादा सॉल्टी था कि मतलब इतनी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद भी इसका नमक नहीं ख़त्म हुआ। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर और ऐड किया और आधा कप पानी डाला ताकि थोड़ा सा सॉल्ट कम हो जाए। फिर मैंने इसको 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में हाई पे पका लिया। तो ये रहा हमारा पेरी पेरी सॉस, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। इशाल को और रमीज़ को दोनों को बहुत पसंद आया। चिकन टिक्का अगर मैं तवे पे गरम करती हूँ तो सही रहता है थोड़ा सा ऑयल डाल के, लेकिन अगर से माइक्रोवेव में करती हूँ तो एकदम कड़क हो जाता है, मतलब हलक से उतरता भी नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाला है और इसको मैं लो पे 5 मिनट के लिए गर्म करूँगी। तो आज डिनर में है हमारे पास पेरी पेरी सॉस, सैलड एंड चिकन टिक्का, साथ में इशाल के लिए एक स्लाइस पिज़्ज़ा भी है। डिनर के बाद जो कपड़े वॉश हो गए थे उसको हैंग किया और जो सूख गए थे उसको फोल्ड करके रखा, और इल्हाम अपनी मस्तियों में लगी है, इसने कुछ भी नहीं खाया अभी तक।
11 बजे इल्हाम सो गई थी। फिर मैंने इशाल को बोला तुम भी सो जाओ, नहीं तो फिर इल्हाम उठ जाएगी। फिर 12:30 बजे तक मैं भी सो गई थी। फिर ये 2 बजे वापस उठ गई और इल्हाम उठी तो फिर इशाल भी उठ गई। बस इन लोग ने 2 घंटे सोए। आधे घंटे के बाद रमीज़ भी आ गए थे, वो आते के साथ सो गए थे। फिर इल्हाम मुझे बोलती है इसको भूख लगी है, फिर इसके लिए मैंने ओट्स बनाए 3 बजे रात में। आई लव यू। आई लव यू। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद इशाल को तो मैंने सुला दिया था और इल्हाम को सुलाते सुलाते 7:30 बज गए थे। तो अभी मैं उठी हूँ दोपहर में 2:30 बजे और रमीज़ 1 बजे उठ गए थे। उन्होंने सिर्फ दूध चावल खाए और वो वापस सो गए, क्योंकि और तो कुछ था नहीं घर में, गैस भी नहीं आई थी अभी तक और रात में भी मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो बस अभी हम लोग अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो मैं भी माइक्रोवेव के अंदर ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं एग भुर्जी बना रही हूँ। 3 अंडों की एग भुर्जी है ये, और इसमें मैंने 1 कैन छोटा मशरूम का डाला है 100 ग्राम का। माइक्रोवेव में एग भुर्जी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सिर्फ 4-5 मिनट तो मैंने इसको टमाटर और प्याज को पकाया, उसके बाद में इसमें एग डाले, उसको पकाया, फिर मशरूम डाले लास्ट में। तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे एग भुर्जी बनने के लिए माइक्रोवेव के अंदर। इल्हाम भी अब उठ गई थी और उसको भी भूख लगी थी, तो उसके लिए भी मैं नूडल्स बना रही हूँ माइक्रोवेव में। नूडल्स बनाने के लिए भी कम से कम 8-9 मिनट लगे और साथ साथ में मैंने अपना लेमन वाटर भी पी लिया था गर्म करके। माइक्रोवेव में भी खाना बन जाता है, बस थोड़ी बहुत सेटिंग करना पड़ती है और बार बार चेक करना पड़ता है। एग भुर्जी जैसे फ्राई पैन में बनाते हैं उसका टेस्ट वैसे ही था, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और इल्हाम के नूडल्स और मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो गई है, तो बस अब हम ब्रेकफास्ट प्लस लंच कर लेंगे। एग भुर्जी मैंने 3 अंडों की बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे आधी एग भुर्जी ले लिए, आधी रमीज़ के लिए रख दिए और हाफ कप राइस है, साथ में पेरी पेरी सॉस। बच्चे अपने नूडल्स एंजॉय कर रहे हैं और रमीज़ ने तो 1 बजे खाया था खाना, अभी वो सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे तो वापस से खा लेंगे। 5 बजे रमीज़ उठ गए थे, उन्होंने खाना खा लिया है और मुझे बोल रहे थे कि आज अपने हाथ की कॉफ़ी बना दो, क्योंकि चाय तो बन नहीं सकती है, गैस नहीं है, तो कॉफ़ी तो माइक्रोवेव में बन सकती है। वैसे रमीज़ को कॉफ़ी पसंद नहीं है, सिर्फ चाय पीते हैं वो, तो फिर मैंने उनके लिए फ़ोम वाली कॉफ़ी बनाई। रमीज़ ने कॉफ़ी कैसे पी है? फ़ोम पूरा निकाल के यहाँ पे रख दिया, कॉफ़ी पी ली। ऐसे कॉफ़ी पीते हैं? पीनी नहीं आती आपको? आज सुबह से मुझे बहुत छींकें आ रही थी, तो मैं रमीज़ को बोल रही थी कि ना आपको इल्हाम ने ट्रांसफ़र किया है और आप मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब ये ना हो कि मैं इशाल को ट्रांसफ़र कर दूं। अल्लाह का शुक्र है इशाल अभी तक सेफ़ है। 5:30 बजे रमीज़ चले गए थे और बच्चे बाथटब में खेल रहे थे, जब तक कि मैंने पूरे घर की सफाई वगैरह कर ली। घर के काम ख़त्म होने के बाद मैंने बच्चों को शावर दिया, इनको रेडी किया। उसके बाद इशाल गई अपनी फ्रेंड को लाने के लिए। मतलब 6 तो बज गए थे, तो बस मगरिब तक टाइम होता है अस्मा को, और खाली अस्मा ही आ रही है आजकल, माहिरा नहीं आ रही, आफिया भी नहीं आ रही। ओके। जब से इल्हाम की तबीयत ख़राब हुई है मैंने इन लोग को आइसक्रीम नहीं दिला रही हूँ ना, तो इशाल बोलती है कि इट्स अनफेयर, मतलब मुझे क्यों नहीं दिला रही हूँ, मेरी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने बोला फिर तुम्हारी भी ख़राब हो जाएगी, इससे अच्छा तुम भी नहीं खाओ। अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं खाने में बना रही हूँ अचार गोश्त। चिकन तो ऑलरेडी हमारा पका हुआ है, सिर्फ मसाला डाल के इसको भूनना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैंने 6 बड़े टमाटर डाले और उसकी स्किन मैं निकाल लूँगी अभी। और अदरक लहसुन, 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन और 1 प्याज है, उसको मैंने चॉप करके डाल दिया है। और जो मसाला था अचार गोश्त का, वो मसाला डाल दिया 1 पैकेट। नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मसाले में नमक होता है। और जो थोड़ा सा मसाला था उसको लेमन के जूस में मैंने मिर्चों में भर लिया है। चिकन ऑलरेडी गला हुआ था और इसको भूनने में बहुत मुश्किल हो रही थी, एकदम हल्के हल्के हाथ से मैं इसको भून रही थी ताकि चिकन टूट नहीं जाए, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारे चिकन के जो पीसेस थे वो टूट गए थे। मसाला अब अच्छी तरह से भुन गया और इसमें मैंने आधे चम्मच से भी कम सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेवी इसमें ऐड करूँगी। आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए। अब इसको गार्निश कर देंगे हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ, और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। अचार गोश्त की खुशबू इशाल को आ गई थी, तो मेरे को आके पूछती है किचन में, मम्मा क्या बना रही हो? तो मैंने बोला अचार गोश्त। तो बोलती है व्हाट इज़ अचार गोश्त? मैंने बोला जो स्मेल आ रही है ना उसी का नाम है अचार गोश्त। तो बोलती है माई फेवरेट। खाना तो रेडी था, लेकिन ना रोटी थी ना राइस थे। इसके लिए हम लोग पहले रोटी लेने गए, उसके बाद बच्चों को ग्रोसरी लेके गई, फिर हम लोग घर पे आए।
हमारे घर के सामने जो कैफ़े की ओपनिंग हुई थी तो वहाँ पे आज वो लोग फ्रेश ब्रेड बना रहे थे। उसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी, इशाल को भी बहुत अच्छी लग रही थी। इशाल बोलती मम्मा आई लव ब्रेड स्मेल। तो बस घर आने के बाद में हमने डिनर किया। डिनर में आज सैलेड थी और मैंने अपने लिए बोनलेस चिकन के पीसेस निकाल लेते सालन में से, और इशाल को अचार गोश्त रोटी के साथ सर्व कर दिया था। इल्हाम को भी मैंने खाना अकेडमी डाउनलोड करके दे दिया है, तो इशाल जब भी स्टडी करती है ना, इल्हाम को भी साथ साथ कराती रहती है। इल्हाम को बहुत इंटरेस्ट है माशाल्लाह पढ़ने में। 11:30 बज रहा है और इशाल सो गई है, क्योंकि इल्हाम ने उसका कोई टॉय था वो कहीं घुमा दिया है और इशाल रो रो के सो गई है। तो बस अब इल्हाम को भी नींद आ रही है तो शायद ये भी सो जाएगी। ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।